या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। सो आज मैं आपको मोंगोडीबी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड REF। ओके, तो मोंगोज में REF क्या है और ये क्या काम करता है। तो अगर आप मोंगोडीबी का अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो ये एक तरह का मोंगोडीबी में एक जॉइंट तरह का लुकअप मैंने कि एग्रीगेट ऑपरेशन देता है, डेट इज कॉल्ड रेफ, जिसके थ्रू आप दो स्कीमा को आप एक तरह का ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग करने के लिए या दो स्कीमा के बीच में अगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें REF रेफ यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए हम लोग सीखते हैं। और हैप्पी कोडिंग। चलिए, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दो टेबल्स बनाए। ठीक है, दो स्कीमा डिफाइन किया है। पहला स्कीमा है यूज़र, इसे आप पहले भी देख देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक्स करके डाला है। ओके, ब्लॉक्स में क्या किया, ब्लॉक्स में एक्चुअली ये एरे है। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी होल्ड करेगा। ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं, जैसे टाइप स्ट्रिंग है, इसमें ये टाइप जो होगा वो आपका स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी होगा। स्कीमा मंगोज से आया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रेफ लिख देंगे। रेफ किस मॉडल से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मेरे मेरे केस में किस मॉडल को बिलोंग कर रही है, मान लीजिए ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये मेरा यूजर स्कीमा है जहाँ पर मेरा यूजर डिटेल्स है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ब्ला ऑल द थिंग है। और यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, ये मैंने ब्लॉक्स माने एक यूजर आएगा वो मल्टीपल ब्लॉक्स लिखेगा, तो वो ब्लॉक्स अलग टेबल्स में होगा, राइट। एंड देन ये ज्वाइन करके हम लोग जब क्वेरी करेंगे तो ज्वाइन करके निकालेंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं ब्लॉक स्कीमा। ब्लॉक स्कीमा में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नेम, टाइटल और ऑथर दे दिया। ठीक है, नेम, ऑथर और बॉडी दे दिया है। बॉडी में वो ब्लॉक्स में कुछ लिखेंगे, और भी ब्ला ब्ला लिख सकते थे। और इसका नाम मैंने ब्लॉक्स कर करके मैंने ये मॉडल को एक्सपोर्ट कर दिया। तो सिंपल स्टेप मैंने दो चीज़ किया। क्या किया, पहला एक यूज़र मॉडल किया। मैं ये इसमें से सारे चीज़ को हटा सकता था, कोई बात नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, मैं टोकन, नेम, ब्ला ब्ला ब्ला, एज, ये सारी चीज़ को हटा सकता था। मेरे 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये एक दो चीज़ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कह सकते हैं, पासवर्ड। और ये ब्लॉक्स ब्लॉक्स फिर से बता रहा हूँ, सिंस ये एरे है तो एरे होगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ये ऑब्जेक्ट करके ऑब्जेक्ट होता तो ये समथिंग लाइक दिस डालते हैं। ठीक है, यानी ये एरे देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये इस तरह से अगर मुझे ऑब्जेक्ट देना पड़ता। लेकिन ये मल्टीपल ब्लॉक्स होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एज एन एरे डाल रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होता माने अगर एक रेफरेंस होता तो ये इस तरह का, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंस आएगा, इसलिए मैंने इसे एरे करके ऐड किया। तो मेरा दो स्कीमा बन गया। इट्स और इसमें क्या हुआ, मेरे जो ब्लॉक्स होगा, ब्लॉक स्कीमा में मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ब्लॉक स्कीमा का मैंने रेफरेंस दे दिया यूज़र स्कीमा में। तो अगर मैं कहूँ कि एक यूज़र आपका रजिस्टर करेगा, फिर वो यूज़र जो ब्लॉक करेगा तो उस यूज़र ने कौन कौन सा ब्लॉक किया है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह का कुछ रिलेशनशिप है। अब क्या किया मैंने एक यूज़र राउट कर दिया, और यूज़र कंट्रोलर्स में मैं उसे सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये सेव यूज़र्स में मैं उसे सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैंने इसे इंसर्ट करके यूज़र्स को सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। और अगर आपको देखना है किस तरह से सेव किया है, तो यहाँ रजिस्टर यूज़र में मैंने क्या किया, ये चारों चीज़ को फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मैंने बॉडी से लिया है, पासवर्ड्स को, अब पासवर्ड को मैंने इनक्रिप्ट किया। लास्ट अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में ये जो कोड यूज़ किया था, सेम ऑथेंटिकेशन का कोड है। मैंने ये चारों लेकर के क्या किया, मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर करके मैसेज सक्सेसफुली करके दिखा दिया। ठीक है, इसे हटा देता हूँ। मैंने क्या हुआ कि मैंने ये चार चीज़ लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड। मैंने चेक किया कि भैया यूज़र में पहले से वो ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो मैं 409 करके के मैं उसे रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा तो मैं वो इनक्रिप्ट कर करके ये यूज़र्स को ले रहा हूँ मॉडल्स में, और उसे क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन हटा देता हूँ, ये बात की बात है। और मैं रजिस्टर सक्सेसफुल कर करके मैसेज शो कर दे रहा हूँ।
तो देखता हूँ वो होता है कि नहीं। पहले मैं अपना डीबी चलता हूँ, डीबी से मैं इस यूज़र्स को ही डिलीट कर देता हूँ, यूज़र और ब्लॉक दोनों को ही डिलीट कर देता हूँ। कि आप लोग भी देख पाएँ कि हाँ, ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है? यूज़र्स भी खत्म है और मेरा ब्लॉक्स भी खत्म है। ठीक है? ब्लॉक्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं जब हिट करूँगा, अ, ये देखिए, ये गेट यूज़र को जब मैं हिट करूँगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ। गेट यूज़र को जब मैं हिट करूँगा तो मुझे एक ब्लैंक एरे देगा। परफेक्ट। अ, ब्लॉक को भी जब मैं हिट करूँगा, अच्छा, रहने देता हूँ, ये यूज़र्स में ब्लैंक एरे दे रहा है। ठीक है? और डेटाबेस में भी कुछ नहीं है। ठीक है? ब्लैंक है। तब क्या करता हूँ, अब मैं एक यूज़र बना लेता हूँ। मैं इस पे कैसे किया हूँ, नहीं किया हूँ, ये सब के बारे में पहले से वीडियो बना हुआ है, तो वो आप बना के देख लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूज़र बना लिया हूँ, यूज़र का ईमेल टेक्नोफाइल फिरदौस करके दे देता हूँ, और मैं जब इसे हिट करता हूँ तो ये देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुल करके दे दिया। और जब मैं टेबल्स में जाता हूँ अपना और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको ये पता होगा कि मोंगोडीबी डायनामिकली आपका मॉडल्स बना लेता है, वो टेबल्स बना लेता है। ये देखिए मेरा टेबल्स बन गया। ये तो ये सारे डिटेल्स दिया था और ये आर इनक्रिप्टेड हो गए। तो अभी देखिए मेरा यहाँ पे ब्लॉक्स खाली है। ठीक है? तो जब मैं अब मैं जब ऐड ब्लॉक्स करूँगा, ब्लॉक्स में जाके जब मैं ऐड ब्लॉक्स करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है? मैं जब ये ब्लॉक्स के अंदर ये ऐड ब्लॉक करके हिट करूँगा, तो वहाँ पे मैं टाइटल, ऑथर, बॉडी ये सब दे रहा हूँ रिक्वेस्ट बॉडी में। और ये मेरा ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है? ब्लॉक्स क्रिएट करने के बाद मैंने मैंने क्या किया, मेरा ब्लॉक्स का जो ऑब्जेक्ट आईडी था, मेरे ब्लॉक्स का जो ऑब्जेक्ट आईडी था उसे मैंने ले लिया। ठीक है? ब्लॉक्स का ऑब्जेक्ट आईडी को मैंने ले लिया। करेक्ट? तो ये मेथड से मैंने mongoose डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी से मैंने उसे एक ऑब्जेक्ट आईडी बना दिया। ठीक है? ऐसे भी काम का चल के ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अ, मैंने ये कोड यूज़ किया फाइंड एंड अपडेट के लिए। ठीक है? फाइंड एंड अपडेट के लिए मैंने ये कोड यूज़ किया। क्या कर रहा हूँ, यूज़र मॉडल्स यू अब ये देखिए मेरे ब्लॉक्स में तो मैंने सेव कर दिया, क्रिएट कर दिया, पर यूज़र मॉडल में मैंने अपडेट किसको किया, जिसका ईमेल आईडी मैच किया, उसमें, उस मॉडल में मैंने जो ब्लॉक्स में ये जो ऑब्जेक्ट आईडी जो था, जो ब्लॉक्स का ऑब्जेक्ट आईडी था, उसे मैंने पुश कर दिया। ठीक है? मैंने पुश क्यों किया, मैंने सेव क्यों नहीं किया, ऐड क्यों नहीं किया, पुश क्यों किया? तो अगर आप यहाँ पे स्कीमा देखेंगे, यूज़र स्कीमा देखेंगे, तो ब्लॉक्स में वो एरे था। अगर वो ऑब्जेक्ट करके आप रखते तो यहाँ यहाँ आप कुछ और तरीके से कर सकते थे। सिंस वो एरे था तो मैंने एरे, इस एरे में ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, ये ऑब्जेक्ट आईडी ब्लॉक का ऑब्जेक्ट आईडी है, तो ब्लॉक का ऑब्जेक्ट आईडी को मैंने पुश कर दिया और इसे मैंने अपडेट कर दिया। तो जब भी मैं इस यूआरएल्स को हिट करूंगा, ऐड ब्लॉक्स को, जैसे देखेंगे ये मेरा सेकंड यूआरएल रजिस्टर के बाद ऐड ब्लॉक्स को जब मैं हिट करूंगा, तो आपका ये ब्लॉक्स ऐड हो गया सक्सेसफुल। और अब जब हम लोग टेबल्स को देखेंगे, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश इट, रिफ्रेश कर लिया, तो जब मैंने इसे रिफ्रेश करता हूँ तब देखता हूँ ये ब्लॉक्स, देखिए ब्लॉक्स का नाम का टेबल हो गया। और ब्लॉक्स में ये जो मेरे डिटेल्स था, अब देखेंगे दिस इज माय, ये डिस्क्रिप्शन में टाइटल था दिस इज माय स्कीमा जॉइनिंग, ऑथर टेक्नोफाइल फिरदौस, बॉडी दिस इज माय मोंगोडीबी ट्यूटोरियल्स। तो यही चीज़ यहाँ पे सेव हो गया। राइट? इट्स मीन करेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट आईडी देखिए 649, लास्ट में F1 F7। अब मैं जब यूज़र आईडी में गया तो ये ब्लॉक्स के अंदर ये ऐड हो गया। देखिए F6 619 F1 F7 ये डिटेल्स ऐड हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि मैं जब गेट यूज़र करूँगा, दिखा देता हूँ वो भी चीज़। मैं जब यूज़र्स में जा करके गेट यूज़र्स को जब मैं कॉल करूँगा, या गेट यूज़र को जब मैं कॉल करूँगा, तो पहले मैं खाली फाइंड करता था। फाइंड करने से क्या होता था, इसी टेबल्स का ही सारा डिटेल्स दिखाता था। ठीक है? ये सारा चीज़ दिखा देगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इससे बंद कर देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है? ये सारा क्वेरी तो मैंने पहले भी कर चुका हूँ। नहीं समझ में आया तो पुराना वीडियो देखें, तो उसमें सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, अ, चलिए,
ये जब फाइंड करूँगा और ये मेरा रन हो जाए, ये रन हो गया, ठीक है? और अब मैं जब हिट करूँगा इसे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है? नहीं, ओके ये रहा ना, ये सब ठीक है। गेट यूज़र्स को जब मैं करूँगा, फाइंड करूँगा, तो ये देखिए इसमें आपका वही डिटेल्स दिखाया, वही डिटेल्स दिखाया जो इस टेबल्स में एग्ज़िस्ट करता था, राइट? अगर आप टेबल्स को देखेंगे वही डिटेल्स दिखाया जो इस टेबल में एग्ज़िस्ट कर रहा था, राइट? ये जॉइन नहीं किया, तो अब जॉइन कैसे करें? जॉइन करने के लिए मोंगोडीबी में जो आता है उसे कहते हैं पॉपुलेट। तो मैं क्या करूँ, मैं इस टेबल्स के साथ मैं कहूँगा कि भाई पॉपुलेट करो या जॉइन करो किसे, ये ब्लॉक्स पाथ को। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, मल्टीपल आपका हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, मैंने मैंने इसे डिटरमाइन कर दिया कि भैया ये यूजर टेबल में ये जो ब्लॉक्स लिखा हुआ है उसे आप ज्वाइन करो, ठीक है? ये ब्लॉक्स को ज्वाइन करो इस मॉडल्स के साथ, ठीक है? ये थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया। बिना इसका भी पहले काम चलता था, मैंने देखा कि वो नहीं काम करने लगा, खाली ब्लॉक्स देने से भी काम चल जाता था पहले। पर ये मॉडल्स के साथ आप ये कर दो। अब क्या होगा, तो पहले आपका ये रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इसे मैं टैब में खोल लेता हूँ, ठीक है? इट विल बी बेटर, राइट? पहले आपका ये रिस्पॉन्स आ रहा था, अब जब मैंने इसे पॉपुलेट कर दिया तब क्या करेगा, ये ब्लॉक से भी आपका रिस्पॉन्स को उठाकर लेके आएगा। देखिए ब्लॉक्स के अंदर भी पहले सिर्फ आईडी था, अब यहाँ पे सारा उसका डिटेल्स भी उठा के लेके आ गया। तो ये था, ये एक सिंपल तरीका था। मैं एक रैप अप कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने दो स्कीमा बनाया, यूज़र स्कीमा, ब्लॉक स्कीमा। यूज़र स्कीमा में क्या किया, ब्लॉक स्कीमा का रेफरेंस दे दिया, ठीक है? ये रेफरेंस दे दिया कि भैया ये जो ब्लॉक्स के अंदर जो भी आईडीज आएगा दैट विल बी फ्रॉम दिस ब्लॉक्स मॉडल, ठीक है? मैंने जब ब्लॉक स्कीमा बनाया तो इसका मॉडल का नाम भी ब्लॉक्स दिया, तो जो ये मॉडल का नाम होगा वही यहाँ पर रेफरेंस में आपका आएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है, इजी, मक्खन की तरह, ठीक है? चलिए इसके बाद जाता हूँ। जब भी एक यूज़र रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर्ड पे तो ठीक है, ये डेटा लेके रजिस्टर्ड हो जाएगा, ये ब्लॉक्स में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी एक यूज़र कोई भी ब्लॉग लिखेगा और उसे ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इस समय एक थोड़ा सा ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे कि जब भी वो ऐड करेंगे पहले तो ब्लॉक को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर ब्लॉक मॉडल से ब्लॉक का डेटा को क्रिएट किए, फिर क्या किए, उसका ऑब्जेक्ट आईडी को लिए। ये सब चीज़ ध्यान रखिए, स्टेप ऑब्जेक्ट आईडी लिए, और अब यूजर्स में उस ऑब्जेक्ट आईडी को पुश किए, पुश एंड अपडेट किए। तो ये क्वेरी था पुश और अपडेट के लिए। ये करने से क्या हुआ कि ये आपका जब ये सेव हुआ यूज़र, जब ये सेव हुआ यूज़र, तो ये ब्लॉक्स के अंदर ये पुश होते चला गया। अगर मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक्स को अगर मैं सेव करता, जॉइनिंग सेकेंड, ओके, ऐसा ऑथर को ऑथर रखता हूँ, ये मेरा रिवाइज, ओके। अब मैं जब इसे सेव करूँगा तो आप देखेंगे वहाँ पर एक से ज़्यादा ब्लॉक आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। ये यूज़र जब लोड्स होगा तो देखेंगे ब्लॉक्स के अंदर मल्टीपल आ चुका है, ठीक है? तो मतलब क्या है कि ये उसमें पुश करता चला जाएगा, ठीक है? सिंस मेरा एरे है तो वो बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया आपका, वहाँ पे सेव हो गया। अब फेच के टाइम में क्या करेंगे, फेच के टाइम में हम लोगों को पॉपुलेट करना पड़ेगा। पॉपुलेट, ठीक है, डॉट पॉपुलेट करना पड़ेगा। आपको क्वेरी के साथ डॉट पॉपुलेट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि ये पाथ ब्लॉक्स को पॉपुलेट करो, जो कि ब्लॉक्स मॉडल से आ रहा है, ठीक है? बाकी जिस तरह से होता है उसी तरह से। तो अब क्या हुआ, ये होने से क्या हुआ कि जब मैं इसे, अब मैं इसे हिट करूँगा गेट यूजर्स को, तो मुझे वो सारा चीज़ पॉपुलेट करके दे देगा। देखिए ब्लॉक्स के अंदर एक एरे ऑफ डिटेल्स आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching my video. Thank you and bye bye and have a good day.